तदीय बिंबम ओम ह्रीं शिरं सिद्धं सिद्धानाथ भगवन्ने पांडुक शिलापीठे तिष्ठ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं मं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं छां छां छीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोते भवते श्रीमते पवित्रजलं जिनाभिषेकं स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपासन्तं विश्वादि महावीपनयन्तां चतुर्विंशतिशंकर परम देवगानादि जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आरखंडे भारत देशे छत्तीसगढ़ प्रांते डोंगरगढ़ नगरे 1008 चंद्रगिरी तीर्थ संवत 25 आषाढ़ मासे कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी दिन गुरुवार मुनियार का चुल्ला का श्रावसाय का नाम सकल कंसायाति जलाभिषेके नमः। सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो श्रीवीतरागाय नमः श्रीवीतरागाय नमः श्रीवीतरागाय नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ह्रीमरं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौसाहुणं चत्तारि मंगलमरन्तमंगलं सिद्धमंगलं साहुमंगलं केवलिपण्णतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगोत्तमा अरंत लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीमनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अरति भगवती श्रीमती ओम ह्रीं क्रों सर्वजीवानं पापं खण्डय खण्डय जय जय दह दह पच पच पाँचे पाँचे ओम नमो अरहं झं झीं श्रीं हं सं झं वं वपः क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षं क्षौं क्षौं क्षं क्षः क्ष्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो अरति भगवती श्रीमती टाटा अस्माकं संति शिरोमणि आचार्य भगवन्त गुरुवै श्री विद्यासागरजी महामुनिराजस्य आचार्य श्री समय सागरजी महामुनिराजस्य समस्त मुनि संघाना मारिका संघाना मारिका माँ श्री आदर्शमती माता सत्संगानां समस्त लक्षुल्लकानां ब्रह्मचारिणी भाई बहने समस्त प्रतिभावली प्रतिभाश्री प्रतिभा मंडल परिवार समस्त अभिषेक कर्तृणाम अभिषेक दृष्टानाम तथा शांति धारा कर्तृणाम। आज के शांति धारा के पुण्याजक हैं श्रीमती शोभा जी जैन, नवीन जैन, श्रद्धा जैन, कनिष्का जैन, वंश जैन, छुईकदान। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। आपने शांति धारा एवं शांति विधान का पुण्याजक बने हैं। आज के द्वितीय शांति धारा के पुण्याजक हैं अनिल कुमार जी जैन, श्रीमती बसंती जैन, राहुल जैन, प्रिया जैन, ब्रह्मचारी रोहित भैया, आदिश जैन, श्राव्य सह परिवार राखी जैन, नेमीचंद जी जैन। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। संतोष जैन शाह परिवार सरगवाली दमोह। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। संजय जैन शाह परिवार तेंदुखेड़ा सिलचंद जैन। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। आनंद कुमार जी जैन, आशिक कुमार जी जैन जबलपुर। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। अजय कुमार जी जैन, रेखा जैन गोहची। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। शैलेंद्र जैन, रत्नेश जैन, संजय जैन, बंडू जैन शाह परिवार सरगवाली जबलपुर। आपके जीवन में सुख समृद्धि स्वास्थ्य लाभ हो। शेर सिंगाई किशोजी जैन, श्रीमती सल्लन जैन, नितिन जैन, निशांति जैन, गौरव जैन सिंगाई परिवार डोंगरगढ़। आपके जीवन में सुख समृद्धि स्वास्थ्य लाभ हो। राजकुमार जी मोदी, श्रीमती बिमलेश मोदी भिलाई। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। वीरेंद्र जैन, आशा जैन डोंगरगढ़। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। अनिल जैन, सुरेंद्र जैन, मनोज जैन, सतुन जैन, अतिशन जैन, हर्षित जैन, दीपक जैन, ऋषि। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। शकल दिगंबर जैन समाज छत्तीसगढ़। शमत चंद्र की टष्टिका प्रतिभा स्त्री हथकर्ता गौधाम मरदेवी परिवार से डोंगरगढ़ जैन समाज से एवं सर्वदेशस्य राष्ट्रस्य सर्वजीवानां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु क्रांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। इमस्माकम् उपयुक्त सर्वजीवानां सर्वकार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवद्गणः सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्र ओम श्री वृषभादि श्रीवर्धमान पर्यन्ताश्चतुर्विंशत्यर्हन्तु भगवन्तः सर्वज्ञः परम माङ्गल्यनामधेय अस्माकम् उपयुक्त सर्वजीवानां इह अमुत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकारिषिः अमुत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो अरहति भविशोभिताय अष्टादश दोषरहिताय षट्चत्वारिंशत् गुणसंयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्र सम्यक् ज्ञान स्वयं भूय सिद्धाय बुद्ध सर्वसमाजस्य देशस्य राष्ट्रस्य सर्वजीवानां व्याधिं गृह्णन्तु
व्याधिं गृह्णन्तु व्याधिं गृह्णन्तु श्रीजिनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकम् उपलिक्त सर्वसेवकानां सर्वजीवानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो आरते भगवती प्रक्षिणाशय दोषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वगा प्रतिविनाशनाय सर्वपारकृत शुद्रोपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रस्य उषा नमः सर्वजीवानां सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा सर्वजीवानां कामं छिन्दि छिन्दि रति कामं छिंद छिंद बिंदे बिंदे बलि कामं छिंद छिंद बिंदे बिंदे क्रोधं पापं वैरं च छिंद छिंद बिंदे बिंदे अग्निवायु भयं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वशत्रु विघ्नं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वोपसर्गं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वविघ्नं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वराज्य भयं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वचोर दुष्ट भयं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वसर्पश्चिक सिंहादि भयं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वग्रह भयं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वपरमन्त्र भयं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वात्मघातं परघातं भावं च छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वक्षुलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं ज्वररोगं च छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वनरमारीं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वगजाश्कुमैषाम् अजमारीं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वसंसधान वृक्षलता गुल्मपत्र पुष्पफलमारीं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वराष्ट्रमारीं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वक्रूरवेताल शाकनिडाकनि भयानि छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्ववेदनीयं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वमोहनीयं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वाप्समारीं छिंद छिंद बिंदे बिंदे अस्माकम् उपयुक्त सर्वजीवानाम् अभिषेकतेन अभिषेकदृष्टां शान्तिधारकतेन सर्वजीवानाम् अशुभकर्मजनित दुःखानि छिंद छिंद बिंदे बिंदे अशुभकर्मजनित दुःखानि छिंद छिंद बिंदे बिंदे अशुभकर्मजनित दुःखानि छिंद छिंद बिंदे बिंदे दुष्टजन कृतान् मंत्रतंत्र दृष्टिमुष्टि चलचित्र दोषान् छिंद छिंद बिंदे सर्व बिंदे दुष्ट देव दानव वीर नर नारसिंह योगिनी कृत दोषान् छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वाष्टकुनि नागजनित विषभयानि छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वस्थावर जंगम वृश्चिक सर्पाधिकृत दोषान् छिंद छिंद बिंदे सर्वसिंहाष्टापदाधिकृत दोषान् छिंद छिंद बिंदे परशत्रुकृत मारणोच्चाटन विद्वेषण मौन वशीकरणाधिकृत दोषान् छिंद छिंद बिंदे बिंदे ओम ह्रीं अस्मभ्यम् उपयुक्त सर्वजीवानां छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वजीवानाम् उपयुक्त सर्वजीवानां चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरा पूरा पूरा। पूरा सर्वजीवानंदना करो करो सर्वजनानंदना करो करो भव्यानंदना करो करो गोकुलानंदना करो करो राजानंदना करो करो सर्वग्राम नगर खेटकर वटमट्टम पत्तन दोणमुख सुभानानंदना करो करो सर्वानंदना कुरु कुरु स्वाहा यत्सुगं दृश्लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभ्यं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शान्तिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु संयमवर्धतां तपोभिवृद्धिरस्तु सदास्तु समाधिमरणं प्राप्तिर्भवतु कल्याणमस्तु ओम ह्रीमणमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमस्य अवसानात् विद्याण मरिन्तारों सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमस्य अवसानात् विद्याण मरिन्तारों सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमस्य अवसानात् विद्याण मरिन्तारों सर्वशान्तिं कुरु 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 स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्ति शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में बड़े बाबा अर्हं नमः बड़े बाबा अर्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में बड़े बाबा अर्हं नमः आयुर्वल्लिविलासं सकलसुखफलैर्दार्घ्यत्वा श्वनरूपं धीरं वीरं गम्भीरं निरुपमुपनयत्वा तुनोत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयत तरणे स्फुर्दुच्चैः प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगतामुत्तमाय शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र
कर प्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं प्रख्यापयत्री जगता परमेश्वरत्वम् ॐ ह्रीमष्टप्रात्यान्मध्ये छत्रते प्रात्यानि स्थापयामि कुन्दावदाति चलचामरचारुशोभं विभ्राजते तव वपुः कलधोतिकान्तम् उद्यच्छ शाङ्कुशुचिनिर्झर वारिधारमुच्चैस्तटं सुरगिरे रिवशातकुम्भम् ॐ ह्रीमष्टप्रात्यान्मध्ये चतुष्षष्टि चवर सहित चवर द्वय प्रातिहार्य स्थापयामि असी अवसर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र देव आचार कनिष्ठ ह्रीं चरण चिन्ह प्रक्षालम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं असी अवसर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र देव आचार परमिष्ठो ह्रीं चरण चिन्ह प्रक्षालम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं असी अवसर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र देव आचार परमिष्ठो ह्रीं चरण चिन्ह प्रक्षालम करोमि स्वाहा। एवं शांति धारा के पुण्याजक हैं शोभा जी जैन, नवीन जैन, श्रद्धा जी जैन, कनिष्का जैन, वंश जी जैन, छुई कदान। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। आज के शांति विधान एवं शांति धारा के पुण्याजक। हे शांति प्रभु मेरे मन मंदिर में आ, अगवर्ग विनाशन हेत प्रभु निज शांति दिव्य छवि दर्शाओ। कर्मों के बंधन खुलते हैं प्रभु नाम निरंतर जपने से, भव भोग शरीर बिना तब क्षण भंगुर लगते सपने से। नर जन्म सफल हो जाता है जब ध्यान हृदय में आता है, आत्म स्वरूप में लीन हुआ भवसागर से। ओम ह्रीं सर्वकर्म बंधन विमुख सकल विघ्न शांति कर मंगल पर पंचम चक्रेश्वर द्वादश कामदेव अष्ट प्रत्यय संयुक्त षोडश तीर्थरायति शांतिनाथ भगवान अत्र अवत समोसडावन जय हो अत्र तिष्ठ तिष्ठाटा स्थापनम जय हो अत्र मम सन्नीतो भव भव वसन संधि करम परिपुष्पांजलि छिपे। सभी लोग अर्घ्य चढ़ाएंगे। निर्लिप्त श्री जाँच सौसरिद्धियों के नाथ हैं, सत्य इंद्र के झुकते सतत पद पंकजों में माथ हैं। तिथेश चक्रिया नंग पद भूषित प्रमुख की अर्चना, ही शांति ना जिने से की मैं नित्य करो राधना। ओम ह्रीं चतुष्टि रिधि समन गाय ती शांतिनाथ है नरक प्राप्त है अर्घम निर्वाम ते। सत एक विशंति तीर्थंकर जिन चंद्र की पूजा करो, विघ्नोत के शंति अर्ध में पूर्ण अर्घ चरणों में धरो। तिथेश चक्रिया नंग पद भूषि प्रभु की अर्चना, ही शांति ना जिने से की मैं नित्य करो आराधना। ओम ह्रीं सत्य विशंति कोष्ठी स्थापिता है, ही शांतिनाथ है नरक प्राप्त है अर्घम निर्वाम ते। सभी लोग पुष्प चढ़ाएंगे। अरिहंत के अतिरिक्त कोई है न जग में शरण, संसार सागर में प्रभु के चरण तरन तरन परिपुष्पांजलि छिपें। 9 बार शांतिनाथ भगवान का जाप देंगे। 9 लौंग चढ़ाएंगे और पुष्प वाले पुष्प चढ़ाएंगे 9 बार। ओम ह्रीं जग शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। जय जीव सुख पदम प्रभा करो, भव जीवन तारण कारण हो, श्री शांतिनाथ शिव नायक हो। ओम ह्रीं जग शांति कराय शांतिनाथाय जय माला पूर्ण महार्घम निर्वाम ते। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत श्रेणी गुरुवराचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा।
अष्टोत्तर शत आचार्य भगवान श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहन वीणा के मधुर तार तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर दे तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटको को फंस देने मंद मदे जरते हैं तुम में कैसा सम्मोहन है क्या है कोई जादू टोना जो दर्श आपके कर जाता नहीं जाए कभी विल तुम जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला है शब्द नहीं गुण गाने को गाना भी मेरा अनजाना सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेटने आया हूँ देता वो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर। ओम वीतरागाय नमः। ओम वीतरागाय नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम रूम श्रीम क्लीम ऐं मरम ध्रोम ध्रोम झीम झीम छीम छीम हम सा हम रूम रोम रह असि आउषा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यो आचार्य भगवान परमेष्टिभ्यो रीम चरण चिन्ह से प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। अष्टोत्तर शत आचार्य भगवान श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो अनर्पत जयमाला पूर्ण अर्घम निरूपामिति स्वाहा। द्रव्य स्वीकार करो। ओम रूम अष्टोत्तर शत आचार्य श्री समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घम निरूपामिति स्वाहा। काल की हवा नहीं लगी। दुनिया को जब हवा लगती है तो सत्य और असत्य का भेद भी भूल जाती है और भेदभाव आ जाता है। लेकिन आचार्य श्री जी ने इस युग में आलोचनाओं की बौछारों में भी भींगे नहीं। प्रभावशील वो बौछारें उनकी साधना को हिला नहीं पाई, बल्कि साधना को हल दिया। और जब हल दिया, हल मिला, तो युग को आचार्य श्री जी ने युग की समस्याओं को अगर समाधान पाना है तो उन्होंने कहा किसान का हल चाहिए। ऐसे आचार्य श्री जी के श्री मुख से देशना में सुना था कि ये पंचम काल वो पंचम काल है जब पद्म पुराण पढ़ते हैं। और आप लोगों ने तो रामायण सीरियल देखी होगी, लेकिन उस रामायण सीरियल में वो चित्रण नहीं दिया होगा जो चित्र का चित्रण पद्म पुराण में आचार्य भगवान श्री रविसेन महाराज ने किया है। ग्रंथराज खोला करो कभी कभी। ग्रंथियाँ नहीं खोल पाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ग्रंथ तो खोल सकते हो ना। घर बैठे मंदिर में जाते हो तब। आचार्य जी का कहना था बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्या? बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक लाइन को बार बार पढ़ो और लाइन पर चलो। ये आचार्य जी का कहना होता था। किनसे कहना होता था? शत्रु से कि मित्र से? सबसे, जन जन से, जैनों से। अकेले जैनों से नहीं, जन जन से कहना होता था कि बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ो, एक लाइन पढ़ो। एक लाइन तो बहुत बड़ी हो जाती है, एक शब्द पढ़ो और शब्द की गहराई में जाकर के अपनी गहराई को मापो। ऐसे आचार्य श्री जी ने कहा
कम से कम पद्म पुराण तो पढ़ो। उसमें लिखा है कि जब सीता का अपहरण हो गया था 14 वर्ष के वनवास के कालखंड में, तब सीता ने अपने गहने गिराए थे पुष्पक विमान से रावण की, और रामचंद्र जी उन गहनों को उठा के पूछते हैं कि लक्ष्मण भैया, इनको तुम जानते हो? तब लक्ष्मण ने यह कहा था कि मैंने तो सिर्फ सीता भाभी के नुपुर के अलावा, पैरों में जो नुपुर पहनते हैं उसके अलावा और किसी अंग का दर्शन नहीं किया, देखा नहीं। और भैया अगर मैंने, ध्यान से सुनना, 2 प्रकरण मिलते हैं, अगर मैंने भूल से भी पैरों के अलावा अन्य अंग का दर्शन किया हो तो मैं पंचम काल का मनुष्य बनूं। क्या सब कौन से काल में जन्मे हो? सब पंचम काल के मनुष्य हो। हम भी पंचम काल में आए और आचार्य श्री जी भी पंचम काल में आए। पंचम काल के मनुष्य की क्या विशेषता होगी? पंचम काल के मनुष्य की ये विशेषता होगी कि सुनेगा तन भर, सुनेगा मन भर, सुनाएगा तन भर और ग्रहण कर्ण भर भी नहीं करेगा। एक विशेषता। दूसरी विशेषता क्या होगी? चंद्रगुप्त के स्वप्नों में आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि चंद्रगुप्त राजा ने 16 स्वप्न देखे, 16 या इतना ही देखे, 16 स्वप्न देकर भरत चक्रवर्ती ने भी 16 स्वप्न देखे थे। और तीर्थंकर की माता 16 स्वप्न देखती है तो तीर्थंकर को जन्म देती है। लेकिन ये स्वप्न कुछ ऐसे स्वप्न थे जिसमें कहा गया है कि एक हंस को 100 कौवे परेशान कर रहे हैं। परेशान करने वाले कौवे होते हैं और जो स्वयं में शान जमाते हैं वो हंस होते हैं। हंस दृष्टि, सम्यक दृष्टि, श्रवण दृष्टि और कौओं की दृष्टि तो आप जानते ही हो, काँव काँव करता है। लोग उसको शुभ संकेत समझते हैं कि अशुभ संकेत। कहावत है कौआ काँव काँव करे तो अच्छे लोगों को पसंद नहीं आती है। तो ऐसे कौवे हंस को परेशान कर रहे हैं। इसका अर्थ है, दिया गया है कि पंचम काल में कोई हंस जैसा सज्जन, श्रमण, आचार्य, मुनि होगा और उसको अनेकों कालापन की सोच लेने वाले, क्या कालेपन की सोच लेकर के चलने वाले कौवे परेशान करेंगे। दूसरी बात क्या कही लक्ष्मण ने? अगर मैंने चरणों के अलावा और किसी अंग के आभूषण को अगर जानता होता हो, यदि जानने की कोशिश की हो तो भैया मुझे रात्रि भोजन करने का दोष लगे। करते ना आप सब लोग रात्रि भोजन? ये चौथे काल में लक्ष्मण, नारायण और राम बलभद्र, इनकी जोड़ी बेजोड़ जोड़ी होती है। कहते हैं कि दुनिया में इनकी जोड़ी को कोई अलग नहीं कर सकता है, लेकिन मौत ऐसी होती है जो अलग कर देती है। तो ये भी कहा, अब कल्पना करो आज के लोग रात्रि भोजन ही त्याग नहीं कर पाते, बहुत कम।
तो आशीष ने कहा कि विचारणीय बात है, ऐसे पंचम काल में सब आए हैं, जन्म लिए हैं, लेकिन जब तक आचार्य श्री थे, जब से हम अपनी बात कह रहे हैं और युग की भी बात कर रहे हैं, इस युग में, इस युग को ऐसे महान इंद्रिय जेता मनोविजयी आचार्य भगवंत का सानिध्य इस भारत के मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को और सभी जगह आचार्य भगवान का सानिध्य मिला। सबका आकर्षण तो चुंबकीय आकर्षण था, जैसे कि लोहा चुंबक को, अगर चुंबक पास में रखी हो तो लोहा खींच करके चुंबक को खींच लेता है लोहा अपनी ओर, और वह अपने से आकर्षित कर लेती है चुंबक। ऐसे ही आचार्य जी ने जन जन को और जैनों को, इवन मनुष्यों को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी आकर्षित किया और उनको आशीर्वाद दिया, और गौशालाएं जैसी अनेक गौशालाएं खुलवाईं। कहने का उद्देश्य ये, पंचम काल समझ में ही नहीं आया क्या? आचार्य जी के युग में हम जन्मे और जिसके युग में आचार्य जी जन्मे उनको पंचम काल समझ में नहीं आया। लेकिन अब आचार्य जी इसी चंद्रगिरी तीर्थ से महाप्रयाण कर गए। पंचम काल समझ में आ रहा है, चंद्रगिरी में नहीं। बाहर देखो, बाहर को देखने की कोशिश करो तो ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवंत के व्यक्तित्व की एक छोटी सी झलक। आचार्य जी प्रतिभा स्थली जबलपुर में चातुर्मास कर रहे थे। अंतिम चातुर्मास चंद्रगिरी का है, उसके पहले का चातुर्मास अंतरिक्ष पारसनाथ का था, और उसके पहले जबलपुर तिलवारा घाट प्रतिभा स्थली दयोदय पूर्ण आयु त्रिवेणी को मिला था। तो चूँकि अस्वस्थता तो थोड़ी बहुत चल ही रही थी, तो बहनों ने आचार्य जी के पास श्रावकों के माध्यम से मिट्टी की पट्टी भेजी। क्या भेजी? कि आचार्य जी को मिट्टी की पट्टी रख दो सिर पर और पेट पर। आचार्य जी ने मना किया। बहनों के पास सूचना आई कि आचार्य जी मना कर रहे हैं, तो बहनों ने भी जा कर के आचार्य जी से निवेदन किया, गुरुदेव अच्छी रहेगी, ये प्रतिभा स्थली की मिट्टी है। तो आचार्य जी कहते हैं, माटी के ऊपर भी माटी लगाना है क्या? क्या माटी के ऊपर भी माटी रखना है क्या? कितना अर्थ और परमार्थ भरा आचार्य जी का कोई भी भाव शब्द बेकार और व्यर्थ नहीं होता था, सबको गहरी प्रेरणा देता था। इसका समझे, मिट्टी को भी मिट्टी की क्या आवश्यकता, या मिट्टी को भी मिट्टी रखने की आवश्यकता है। ये शरीर मिट्टी है, जब प्राण वायु निकल जाती है तो ये मिट्टी का तन मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवंत ने इस युग को बेमिसाल प्रकल्प दे करके, देशना दे करके, आशीर्वाद दे करके, एक मिसाल और मसाल इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए लोगों को प्रेरणा देने वाली अद्भुत कार्य करके चले गए। हम सब धन्य हुए, सबकी आँखों ने ऐसा अद्भुत तीर्थंकर जैसे
आचार्य भगवंत का दर्शन किया और समझदार लोग, भक्ति प्रधान भक्तों ने कह दिया एक संत अरहंत सा, और उन अरहंत के भक्त समान संत हम सबको मिलके वो तो चले गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कुछ लोग दुनिया में जीवित होकर के भी मरने के समान होते हैं और कुछ लोग मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं, युग युगों तक जीवित रहेंगे। हम सभी के आचार्य भगवान आप सब लोग चंद्रगिरी में समाधि स्थली के दर्शन करने आए हैं। हमेशा हमेशा तो दर्शन करने नहीं आ पाओगे, तो हमारा इतना ही कहना है कि आप अपने गांव, नगर, शहर में, अपने मंदिर में आचार्य श्री जी के चरणों को स्थापित करें, रोज़ दर्शन करें और अपने बच्चों को भी दर्शन कराएं और उनको भी बड़े होते होते कहानी सुनाएं, ऐसे प्रेरक प्रसंग सुनाएं जिससे कि उनके भीतर भी सम्यक दर्शन का संस्कार और प्राप्ति दोनों शीघ्रता को उपलब्ध हो, ऐसी भावना के साथ परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की, जाबाणी की ज्ञान ते